सांसद हेमा मालिनी पर लगाया अंधविश्वास फैलाने का आरोप। एडवोकेट मधुबन दत्त चतुर्वेदी, संरक्षक कौमी एकता मंच मथुरा ने अभिनेत्री सांसद हेमा मालिनी पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। हेमा जी के हालिया वीडियो मैसेज का हवाला देते हुए उन्होंने संघ सहित बीजेपी के चौधरी लक्ष्मी नारायण, कैबिनेट मंत्री के अलावा तमाम नेताओं को घेरा। दूसरे दिन जब तक हम सब इस महामारी को हरा न दें, अपने अपने घरों से पारिवारिक हवन करने का अनुरोध करती हूँ। ये पर्यावरण को शुद्ध करने और मानवता को बचाने का एक सरल उपाय। विश्व पर्यावरण दिवस पर आरएसएस ने मथुरा जनपद में 1 लाख घरों में हवन और यज्ञ का आह्वान किया था और इसी क्रम में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी ने भी अपने घर में हवन करने के बाद जो वीडियो जारी किया उसमें लोगों से ये अपील की कि कोरोना महामारी पर विजय पाने तक वे अपने घरों में हवन का कार्यक्रम रखें। यह कोरोना महामारी से निपटने का एक सरल उपाय है। मेरा कहना यह है कि इस पूरी महामारी के दौरान जनता कर्फ्यू वर्ष 2020 से लेकर अब तक आरएसएस बीजेपी के लोग देश में विभिन्न अंधविश्वासों को बढ़ावा देते रहे हैं। हेमा मालिनी जी हमारी सांसद हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला समाज बनाने का जो संवैधानिक संकल्प है उसके लिए कुछ प्रयास करती, बजाय उसके उनके द्वारा समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात कही गई है। हवन कितनी भी जड़ी बूटियों का क्यों न हो, विज्ञान का यह सामान्य नियम है कि जब कोई चीज़ जलाई जाती है उसके जलाने की प्रक्रिया में वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन खर्च होती है और कार्बन का उत्पादन होता है। हवन से वातावरण शुद्ध होता हो ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नाम के जिस संस्था के किसी शोध का वो हवाला देते हैं उसमें भी सिर्फ ये कहा गया है कि हवन से वातावरण में मौजूद जीवाणु, हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं। कोरोना एक वायरस है, विषाणु है, जीवाणु नहीं है। जो लोग जीवाणु और विषाणु का अंतर नहीं जानते वो लोग हवन के द्वारा कोरोना के विषाणु को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। आरएसएस का ये अभियान समाज में अवैज्ञानिकता को, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला है। कई बार ये अजीब भी लगता है। कुछ लोग इस बात की आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं कि बंगाल की हार के बाद यूपी की जीत के उद्देश्य से किसी तांत्रिक की सलाह पर आरएसएस और बीजेपी के लोग इस प्रकार के हवन अभियान को छेड़े हुए हैं, क्योंकि आरएसएस के कार्यप्रणाली में पहले कभी हवन नहीं रहा। सामान्यतः हवन आर्य समाज और दूसरी संस्थाओं के तौर तरीकों में शामिल था, लेकिन आरएसएस की कार्यप्रणाली में हवन का कोई स्थान नहीं था। ये पहली बार है कि आरएसएस हवन पर जोर दे रही है और इसे महामारी पर विजय प्राप्त करने के अभियान के तौर पर लोगों में प्रतिष्ठित करना चाहती है, जो बिल्कुल ही अवैज्ञानिक बात है। हमें इस समाज को जागृत करना चाहिए कि अस्पताल, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के ज़रिए ही हम इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के प्रति हमें जागरूक करना चाहिए लोगों को कि लोग वैक्सीन लगाएं, लेकिन ये जो टोने टोटके वाले उपाय हैं इनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी सांसद ने इस प्रकार का आह्वान करके संविधान की जो शपथ ली थी उसके प्रतिकूल आचरण किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम मथुरा जनपद के डॉक्टर्स से ये आह्वान करते हैं कि वो आगे आकर लोगों को जागरूक करें कि वो इस तरह के टोने टोटकों के झांसे में न आएँ, बल्कि कोरोना से निपटने के जो वैज्ञानिक उपाय हैं, जो उपचार हैं, उन्हीं पर विश्वास करें। ताली बजाना, थाली बजाना, शंख बजाना, घंटे बजाना, 9 दिए 9:09 पर जैसा प्रयोग प्रधानमंत्री ने किया, उनमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई वैज्ञानिकता न देखें और न अब जो आरएसएस बीजेपी के लोग हवन की बात कर रहे हैं उसमें किसी वैज्ञानिकता पर विश्वास करें। धन्यवाद।